रेखा को कुछ घंटों के बाद होश आया और होश आते ही वो रोने लगी। हमारी बेटी को हमसे अलग मत करो। चाहे जो भी कर ले बहुरिया, एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। अगर चंदनवा ने वचन तोड़ा तो तुम सोच भी नहीं सकती, उसका सर्वनाश हो जाएगा। का तू चाहती है कि इस लड़की की वजह से हम सब मर जाएं? रेखा के आंसुओं का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। रेखा हर दिन चिंता में जी रही थी कि उसकी बेटी उससे दूर हो जाएगी। बिटिया, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। रेखा देवी को चूम रही थी, तभी मुन्नी वहाँ गुस्से में आकर खड़ी हो गई। माँ, हम देख रहे हैं कि आप हमसे ज्यादा इस देवी को प्यार करती हैं। आजकल आप हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देती। ऐसी बात नहीं है बिटिया, तू तो मेरी सबसे सयानी बेटी है ना। यहाँ रेखा ने मुन्नी को गोद में बिठाया और फिर उसे समझाया, तू मेरे साथ हमेशा रहेगी। परी देवी, इसको तो तेरे पिताजी दान कर देंगे। ये मुझसे अलग हो जाएगी बेटी। पर पिताजी देवी को दान क्यों करेंगे? ये तो हमको भी नहीं पता बिटिया। तभी चंदन घर लौटता है। पिताजी, आप देवी को दान क्यों करेंगे? क्योंकि हमने पंडित जी को वचन दिया है। तो क्या हुआ? वचन दिया है तो निभाना पड़ता है बिटिया, वरना वो देवी माँ है ना, बहुत गुस्सा करेगी। देवी माँ भी तो माँ है ना? हाँ, वो सबकी माँ है। तो वो गुस्सा नहीं करेंगी। जैसे हम रोज माँ को वचन देते हैं कि हम खाना पूरा खाएंगे, लेकिन रोज खाना छोड़ देते हैं। हमारी माँ तो गुस्सा नहीं करती, वैसे ही देवी माँ भी गुस्सा नहीं करेंगी। आप वचन तोड़ दीजिए। चंदन ने नन्ही मुन्नी मुन्नी के सर पर हाथ रखा और बस वहाँ से चला गया। इसके बाद कई बार रेखा ने चंदन को मनाने की कोशिश की। रेखा, हम कह दे रहे हैं, हमने वचन दे दिया है और अब हम वो वचन पूरा करके ही रहेंगे। देवी मंदिर की संपत्ति है। ऐसे कैसे वो मंदिर की संपत्ति है? वो हमारी बिटिया है। रेखा, जितनी जल्दी तुम ये बात स्वीकार कर लो उतना अच्छा होगा। देवी मंदिर जाएगी तो बस जाएगी। अक्सर चंदन रेखा और अम्मा की इसी बात पर कहा सुनी होती थी। कई बार रेखा मंदिर भी गई पंडित जी से बात करने। रेखा जी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। हमारा सुझाव यही रहेगा कि जितना वक्त आपको अपनी बेटी के साथ मिल रहा है उतना अच्छे से काटिए। आगे जो होगा वो देवी माँ की मर्जी है। देवी बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही थी। अब वो अपने पैरों पर चलने लगी थी। उसकी हंसी सुनकर रेखा बहुत खुश हुआ करती थी। रेखा अपनी बेटी का बहुत लाड किया करती थी और देवी को बचाना चाहती थी। वो चाहती थी कि देवी उसी के पास रहे। समय बीता। एक दिन रेखा देवी को अस्पताल ले गई। अस्पताल में वही डॉक्टर थी जिसने देवी का जन्म करवाया था। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी हो गई है। क्या उम्र है इसकी? 4 बरस की है। बहुत प्यारी है। इसकी मुस्कान तो बहुत ही सुंदर है। ये सुनकर रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो रेखा? अब क्या बताएं डॉक्टर जी, इतनी मासूम बेटी को कोई कैसे दान कर सकता है? दान कर सकता है? मैं कुछ समझी नहीं। ये हमारी चौथी बेटी है। इसके जन्म के बाद इसके पिता ने पंडित जी को वचन दे दिया कि वो इसे मंदिर में दान कर देंगे। बच्ची को दान कौन करता है? ये सब अंधविश्वास है रेखा। तुम इसकी बलि मत चढ़ाना। अपनी बेटी को बचा लेना तुम। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी हमसे अलग हो, पर हमारे पति मान ही नहीं रहे। ऊपर से मेरी सास कह रही है कि अगर दिया हुआ वचन तोड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा रेखा, ये सब बकवास है। तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हारी बेटी का दान करना चाहा या इसके बारे में सोचा भी तो उसे जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। नहीं नहीं मैडम जी, वो जेल जाए ये भी तो सही नहीं है। ऐसे सोच वाले आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए।
अगर वो जेल चले गए तो हमारा क्या होगा डॉक्टर जी? तुम चिंता मत करो, हम उसे जेल नहीं भेजेंगे, सिर्फ डराएंगे। ठीक है मैडम जी। जब चंदन बच्ची को दान करने वाला होगा उससे ठीक पहले तुम मुझे बता देना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। जी ठीक है। रेखा को थोड़ा सा साहस मिला कि उसकी बेटी को उससे कोई अलग नहीं कर सकता। डॉक्टर मैडम के साथ से उसे लगा कि वो अपनी बेटी को बचा लेगी। 1 वर्ष और बीत गया और अब देवी लगभग 5 वर्ष की हो चुकी थी। याद है ना चंदन, देवी को मंदिर में दान करना है। याद है अम्मा, हम पंडित जी से इस बारे में बात कर लेंगे। ठीक है बेटवा, पंडित जी कह रहे थे कि देवी को मंदिर में दान करने के बाद हमें एक जमीन का टुकड़ा मिलेगा और वो भी उपजाऊ। हाँ अम्मा, पता है। अच्छा है ना, वहाँ खेती करने से तेरी आमदनी भी बढ़ जाएगी और परिवार और खुशहाल होगा। अब जल्द से जल्द इस लड़की के दान के बारे में सोच ले। जी अम्मा। रेखा ने अम्मा और चंदन की बात सुन ली और वो दौड़कर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई। क्या हुआ? वो लोग मेरी बेटी को दान करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा रेखा, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। पर पुलिस उन्हें हवालात में डाल देंगे। नहीं डालेंगे, हम इंस्पेक्टर को बस डराने के लिए कहेंगे। पक्का ना? वो उन्हें कुछ करेंगे तो नहीं ना? नहीं। रेखा तैयार हो गई डॉक्टर के साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए। दोनों पुलिस स्टेशन पहुँचे। इंस्पेक्टर साहब, हमें इसके पति के खिलाफ एक कंप्लेंट करवानी है। कैसी कंप्लेंट? हमारे पति हमारी बिटिया को मंदिर में दान कर रहे हैं। क्या? जी सर, रेखा को 4 लड़कियां हैं और जब चौथी लड़की पैदा हुई तो इसके पति ने पंडित जी को वचन दे दिया कि वो उस बच्ची को मंदिर में दान कर देगा। आज की सदी में भी ऐसा कुछ होता है क्या? ये सब गांव वालों का अंधविश्वास है। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर ने रेखा की कंप्लेंट दर्ज कर ली और फिर उसके साथ उसके घर पहुँचे। पुलिस वाले को देखकर चंदन और अम्मा हैरान थे। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तेरी पत्नी ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट की है कि तू अपनी बेटी को मंदिर में दान करने वाला है। तो इसमें काहे की कंप्लेंट? हमारे बिटवा ने पंडित जी को वचन दिया है, वचन तो निभाना होगा ही ना। पर कानून की नजर में ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इनमें कौन सा अपराध है? हमारे बिटवे ने कोई चोरी डकैती थोड़ी ही ना की है। चोरी नहीं, पर ये एक नन्ही सी जान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम विवश हैं। हम वचन दे चुके हैं, हमें वचन तो निभाना ही पड़ेगा। तो हम भी विवश हैं चंदन। हमारी ड्यूटी है कि हम तुम्हें अरेस्ट करें। ये सुनकर रेखा घबरा गई। नहीं नहीं साहब, इन्हें मत गिरफ्तार कीजिए, ये हमारे पति हैं। मैडम, आपके पति एक बहुत बड़ा अपराध करने जा रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए हमें इन्हें गिरफ्तार करना होगा। नहीं नहीं साहब। इंस्पेक्टर ने चंदन के हाथ में हथकड़ी डाल दी। अरे सत्यानाश हो ऐसी बहू का! तेरी वजह से मेरे बेटे को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। निर्लज कहीं की, उल्टा। अम्मा रेखा को गाली गलौज कर रही थी। वहीं इंस्पेक्टर साहब चंदन को अपने साथ पकड़कर ले जा रहे थे। रेखा गिड़गिड़ा रही थी कि उसके पति को छोड़ दिया जाए। डॉक्टर मैडम, आप ही कुछ कीजिए ना। शांत हो जाओ रेखा, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। पहले तुम अपनी बेटी को बचाने के बारे में सोचो। रेखा ने अपनी मासूम देवी की ओर देखा। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। एक ओर उसके पति को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी और दूसरी ओर उसकी बेटी थी। अगर वो अपने पति को बचाएगी तो अपनी बेटी से दूर हो जाएगी और अगर बेटी को बचाएगी तो पति को जेल हो जाएगी। रेखा क्या करेगी? वो किसे बचाएगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड, देवी एक देवदासी।